मैं हूं नहीं ना हूं वाला कि सिस्टम सिस्टम मेरे से बोला नहीं जाता। ओ माय गुडनेस, एल्विश भाई ऐसे तो कोई है ही नहीं, है ना। मैंने एल्विश बोला, आपने एल्विश भाई बोला। बट जो उनकी ऑडियंस है ना वो है बड़ी सेंटिमेंटल। अगर मैंने भाई भी नहीं बोला ना, वो भाई मेरे कमेंटों में जाके ओए तू ऐसे नहीं बोल रहा यहाँ ये वो, समझ रहे हो। मैं वो रौला रप्पा चाहता ही नहीं। और इंडियाज गॉट लेटेंट जो था वो एक अपॉर्चुनिटी उस टाइम समय रैना ने क्रिएट करी थी, जो लोगों ने बंद करा दी है। कि लोगों को लगता है कि वो रणवीर आलोवादिया ने जो जोक मार दिया, या उस दिन वो एपिसोड इतना ज्यादा था, बिल्कुल भी नहीं। पिछले एपिसोड में समय रैना एक अपना ही ऐप बना रहा था। मुझे लगता है इंडियाज गॉट लेटेंट का बहुत बड़ा हाथ है मेरा रोडीज में जाने के लिए। गद्दा गुद्दा थल्ले पाता, ऊपर बेड पे सो गए। मैं पहले से आया हुआ था रूम में, तो अब नई मिले हो या इतना नहीं कोई सहता। हमने भी मजे लिए, कार्ड निकाल लिया रूम से या लाइटें लूटें बंद कर दी, और हमारी गाली गलोच लड़ाई लुड़ी हुई पहले दिन ही। अब जैसे बहुत लोगों ने कहा मेरे को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, जब मिला तुमने दिया। या मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं इतना दिल पत्थर इंसान हूं ना कि मैं किसी शो पे रहूंगा। भाई मैं उस दिन रोया था रज के। रेडी टू मिंगल। हाँ भाई, मैं तो परफेक्ट बैचलर हूँ। 25 साल का टाइम, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उससे पहले खुद ढूंढ लो। बट उस एक्सीडेंट ने मेरे को लाइफ रियलिटी दे दी थी कि आज मैं मर जाता। चमकीला जब आई थी तो उसमें दिलजीत पाजी के बाल छोटे छोटे थे। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। उन्होंने, वो एक्टर है, उनको वो काम करना जरूरी है, उनकी रोजी रोटी है। चार्ली, फुद्दू, हर्ष, कनिंग, जोरावर, संत, जिमी, ड्रामेबाज, कैलिफिया, बाबूराव, योगेश शर्मा। भाई बहुत बढ़िया, आपको पसंद है? नहीं वो सिंगर। कभी खुशी कभी गम तो आप लोगों ने देखी होगी। उसमें एक डायलॉग बोला था काजोल ने, पाजी तुसी तो बड़े मजाकिया हो। ये यहाँ पर जो बंदा मेरे साथ बैठा है, इस टाइम पर जब से आया है तब से मुझे थोड़ा थोड़ा तो हंसा रहा है। कॉल पे भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जहाँ मैं हंसने लग गई थी। तो आप लोग जान ही गए होंगे, कौन नहीं जानता। अब तक मीम वायरल हो गया, फिर इंडियाज गॉट लेटेंट में चले गए, रोडीज में बंदा अभी तक तो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। मनमीत कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें वायरल अगर हो गई हैं तो बड़ा टाइम हो गया इस चीज़ को। कि मतलब मीम आज नहीं वायरल हुआ, मीम 2019 में वायरल हो गया था, बड़ा स्लो एंड स्टडी चला। और इंडियाज गॉट लेटेंट जो था वो एक अपॉर्चुनिटी उस टाइम समय रैना ने क्रिएट करी थी, जो लोगों ने बंद करा दी है। बट उस टाइम सही टाइम पे सही जगह ग्रैब हो गई। तो मुझे लगता है इंडियाज गॉट लेटेंट का बहुत बड़ा हाथ है मेरा रोडीज में जाने के लिए। क्योंकि 15,000 लोगों में से ना, जैसे दिल्ली में 15,000 लोग आए थे मिनिमम, मतलब मैक्सिमम सॉरी, और भी बहुत सिटीज़ में लोग आए थे। बट एक हट के, जैसे अब लोग कहते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं या जो ज़्यादा फेमस हैं वो लोग जा रहे हैं, जैसे मन्नू चौधरी था, प्रिया थी, या और भी बहुत लोग फेमस थे। बट मेरे को लगता है मैं फेमस नहीं था, मैं हाइप्ड था कि लेटेंट आया था अक्टूबर में और अगले हफ्ते ऑडिशन हो गए। बट मुझे नहीं लगता कि जब भी आपका ऑडिशन हम लोगों ने देखा था, हमने पीआई राउंड देखा, उसमें हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई नया बंदा आया है। हम सब जानते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट बहुत अच्छा मिला कि लेटेंट आया तो करके। मेरे को रोडीज में भी, अब आप याद करो, प्रिंस नरूला सर ने पहली ऑडिशन में कह दिया था तू वही है ना। तो इतनी बड़ी बात कि अभी तुम अंदर घुसे हो, आपको इंट्रोडक्शन नहीं देनी पड़ी, आपको जजेस जानते हैं, फिर वो जजेस आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो ब्लेस्ड फीलिंग आई। ऊपर से ये चीज़ लगी, हाँ यार कुछ करके आए हैं, ये नहीं कि। और चलो लोगों को लगता है हाँ यार मजाक करना या ये सारी चीज़ें हर बंदा कर लेता है, बट ब्रो कैमरे के आगे गट्स लगते हैं। फ्रेंड सर्कल में या ये सारी चीज़ों में ना हर बंदा कर लेता है। धीरे धीरे पहले हमें लगता था हाँ कि कॉन्फिडेंस क्या ही है, बट लोगों को फेस करना, कैमरे को। और जो बंदे फेमस है ना पहले से ही, अब समय रहना उस टाइम पे पूरा लोगों को ऐसा हो गया था कि वहाँ जाना मतलब रोस्टिंग, ख़त्म हो जाओगे तुम, हर जगह मजाक। उससे पहले शाहिद खान गया था जब मम्मी कैसी है, वो बंदा मेरा फ्रेंड है अब की डेट में, बट उसने इतना मजाक सहा है या उसको इतना लोगों ने वो किया है ना, कि मेरे को भी यही था कि हमारे पे भी होगा, बट हमने उस हिसाब से टैकल किया कि वो आमने सामने दोनों से ही चला और लोगों को पसंद आया। ये नहीं हुआ कि अपनी खुद की बेइज्जती हुई। बट वो शो ही ऐसा है, डार्क ह्यूमर का शो है, अब चलो बंद हो गया, पर लोग उस हिसाब से जज करते थे कि यार ये पाजी ना थोड़े नॉटी हैं, यहाँ थोड़े से ना वल्गर हैं, समझ रहे हो। और हमारी कम्युनिटी की वैसी ये चीज़ है कि हम पब्लिकली बहुत अच्छे ही दिखने चाहिए, क्योंकि हमारी जो टर्बन है उसकी एक रिस्पेक्ट है। आप गंदे इंसान नहीं कहूँगा, आप जैसे भी हो ना, आप अपनी वो साइड दिखा ही नहीं सकते पब्लिकली, क्योंकि वो आपको
एक जजमेंट, आपको डर रहता है कि आपको वो क्लीन इमेज ही दिखानी है, और वो शो डार्क ह्यूमर का था, तो मेरे को मुश्किल तो था कि हाँ बाद में क्या फेस, बट रोडीज एक ऐसी चीज़ थी जहाँ आपकी पर्सनालिटी खुल के आती है, हर एक साइड दिखता है, ये नहीं कि सिर्फ आप मजाक कर रहे हो। हाँ और अब मैं रोडीज कर रहा हूँ टास्क किए या वोट आउट में, या मैंने कुछ भी बोला, अभी तक पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है या उतना ही प्यार दिया है कि ऐसा लगा नहीं कि हाँ कि मेरा गलत डिसीजन था। रोडीज में जाके भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा वो वाला साइड भी दिखा जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। लोगों ने वो वाला साइड तो देखा ही, प्लस जब भी आप एक रियलिटी शो में जाते हो ना तो लोगों को हर तरह के इमोशंस दिखते हैं वहाँ पर। ये जैसे आपने बोला कि भाई लोगों को लगता है मजाक मजाक मजाक, भाई बंदा सिर्फ मजाक नहीं करता है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसकी स्ट्रेंथ भी दिखी है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताओ, महीप जी सबसे पूछते थे कि मम्मी कैसी है, मैं आपसे पूछूंगी भाई कैसा है? अच्छा मेरा भाई जो लेटेंट में गया था, भाई बहुत बढ़िया, आपको पसंद है? नहीं नहीं, वो सिंगल है, आपने तो बता ही दिया। हाँ वही कह रहा हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगा, उसको तो कोई पूछ भी लेना कि मेरे बारे में पूछा है, वो इस टाइम अगर उसको पता लगा हुआ तो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। भाई बहुत अच्छा है, गाने रिकॉर्ड कर रहा है, आज भी स्टूडियो गया हुआ है, उसकी हमने एल्बम निकलवानी है। मैं कहा अगर भगवान मेरे को फ़ायदा दे रहा है या मेरे को रोडीज में मेरे पास नंबर्स आ गए हैं कि एक इतने बड़े रियलिटी शो की वजह से मेरे को दुनिया देखने लग गई है या पूछने लग गई है, तो जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे साथ ग्रो हुए हैं, उनमें टैलेंट है, क्यों ना मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, अब मेरे को है कि उसके गाने चले, उसकी एल्बम निकले और हम वो सारी चीज़ें करें। तो मैंने उसको बोला एक साइड हसल करते रह, एक साइड मैं करता रहूँगा और फिर मिल के कुछ क्रिएट करेंगे। लेकिन पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर लेटेंट में एक बंदा अकेला गया होता ना आप दोनों में से, या तो वो गया होता या आप गए होते, तो इतने ज्यादा मीम नहीं बनते, दोनों इकट्ठे गए हैं तभी ये सब हुआ है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो चलो जो चीज़ हो जाती है लोगों को वही लगता है कि ऐसे ही होगा, बट वो क्रिएट मतलब आइडिया होता है हर एक चीज़ के पीछे। अब करण को पता भी नहीं था कि वहाँ जाना कैसे, क्या करना है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या लेके आता हूँ आउटपुट। तो अगर आप देखोगे ना, जो वो रैप है 1.5 मिनट का, उसकी जगह मैं कुछ स्टैंड अप या भंगड़ा या कुछ और जैसे जो और लोग दिखाते हैं वो दिखाता। बट मेरे को ये था कि करण के पास लिखे हुए हैं लिरिक्स, और उसको आज तक ना मौका ही नहीं मिला। अब वो अपने दोस्तों में भी सुनाता था ना पहले, तो उसके दोस्त चुप करा देते थे, अबे जाए हमें नहीं सुनना। उसका उस टाइम पे वो 1.5 मिनट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गाया ना, लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी ये गाना निकालो, उस चीज़ को एक वो चीज़ मिली ना। तो मेरे को ये था करण ने पावे, उसके बाद सिर्फ हमारा मजाक चला, मस्ती चली, जो हमारी शुरू से ही चलती है। अभी भी हम बैठे होंगे ना, हम लड़ते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे, क्योंकि वो बचपन का ही चीज़ चलती आ रही है। तो वो मेरे को ये भी था कि हाँ दोनों भाई गए तो बढ़िया निकला आउटपुट। अगर मैं अकेला भी जाता तो मेरे को लगता है कि उतना ही मैं फन बास्टर, क्योंकि अगर रोडीज गया हूँ तो वहाँ भी मैं अकेला ही गया हूँ, ये नहीं है कि मैं 2 टोले में लेके गया हूँ, बट वहाँ पे भी हुआ है, पहले गो में हुआ है, वरना दुनिया 4 साल 5 साल कितने टाइम ट्राई करती रहती है। अच्छा यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहले से कार्ड्स में था कि हाँ मुझे रोडीज जाना है, या फिर वो लेटेंट के बाद सडन प्लान बना? मुझे 6 साल हो गए कनाडा रहते हुए, मैं 12th करते ही चले गया था, और मुझे अब पूरा मतलब इस मंथ पूरा 1 साल हो जाएगा वापसी आए हुए। और मैं आया ही इसलिए था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कनाडा में लास्ट मंथ आने से पहले, और वो मैंने लेटेंट पे भी बताया। बट उस एक्सीडेंट ने मेरे को लाइफ रियलिटी दे दी थी कि आज मैं मर जाता, और मैंने जितनी चीज़ें सोची थी ना वो कुछ भी नहीं होती। और मैं एक मैट्रिक्स में था जहाँ मैं जॉब करता था या ट्रक चलाता था, जो भी था, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था, बट एक ही वही सर्कल में था कि अपनी गाड़ी की किस्तें दे रहा था, अपना रेंट दे रहा था, अपना खा पी रहा था, वीकेंड पे एंजॉय कर रहा था, और मतलब एक वो नहीं आ रहा था कि लाइफ में किक नहीं मिल रही थी। और छोटे होते पिछले साल मैंने एक सीज़न में ना देखी थी कि शिवेद दिग्विजय वगैरह फुल हाइप ले रहे हैं, फिर ऐसा लगता था ये अपने हाण के बंदे हैं। पहले तो अब प्रिंस भाई वगैरह को देखते थे, हम छोटे थे तब तो ऐसा लगता था आइडल, पर अब ऐसा लगने लगा ये तो अपने हाण के हैं और ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो फिर उस साइड मैंने ना, मोटा था बहुत ज़्यादा, 115-20 किलो का था, और मैं छोटे होते भी जब सोचता था तो यही चीज़ रोक देती थी कि ओवरवेट हूँ या नहीं कर सकता, तो एक अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है भी तो आया है। बैलेंस भी आया है, और बैलेंस और मेरे में सिर्फ एक मैंने एक इंटरव्यू और दिया था जिसमें यही बोला, तो बैलेंस और मेरे को अगर कंपेयर जब करते हैं ना, बैलेंस बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, बट उसे लिया सिर्फ फनी और एंटरटेनमेंट बेस पे ही है। वाट है ना वो? वाट है। अगर मैं वाट बन के जाता ना, मेरे को मेरे वाले उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अब उनको है कि ये ना बहुत अच्छा अपनी गैंग में चल भी रहा है, लोग सुन रहे हैं, मेरे को कैप्टन बनाया एक टास्क में। आई वॉज नॉट द वाट, आई वॉज द मेन कैरेक्टर। इम्यूनिटी
मिली हर में, मैंने अपने गैंग को मतलब अहेड रखा है हमेशा। पहले टास्क में भी मेरे को जाने को कह रही थी नेहा मैम, बट मैंने नहीं गया। क्यों? क्योंकि जोरावर और अजहर को चांस चाहिए था, और अजहर दूसरी गैंग से आया था, दूसरी गैंग से, रिया गैंग से। और अगर दूसरी गैंग से जब तुम आते हो ना और तुम्हें कोई सपोर्ट ना करे, तुम्हारे अपनी गैंग में लॉयल्टी नहीं होती। वही ऐसी हरकतें चार्ली जैसी या किसी और जैसी, वो वोट इधर उधर करता। मैंने उसको चांस दिया, अगले ने कभी मेरे पे शक ही नहीं किया ये मेरे साथ गलत करेगा। एंड तक वो बोलते आया कि ब्रो यू आर अ नाइस गाय, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। वहाँ में उसकी गेम थोड़ी कम रह गई, बट वो हर बंदे की इंडिविजुअल गेम है, वो अपने आप ही तुम्हें खेलनी पड़ेगी। ठीक है। रोडीज में एक चीज जाने के बाद बहुत ज्यादा चल रही है कि पार्शियलिटी बहुत है भाई शो में, कि किसी किसी को चांस मिल रहा है और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, किसी को खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके साथ भी हुआ, आपने भी एक दो बार बोला कि भाई मेरे को आके खेलने तो दो, मैं ये टास्क और अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। तो क्या लग रहा है, पार्शियलिटी कर रहे हैं गैंग लीडर्स? गैंग लीडर्स नहीं कर रहे पार्शियलिटी। मुझे उस दिन जब मैंने बोला ना, तो मुझे समझ आया कि बोलना बहुत ज़रूरी है। आप देखा, जब मैंने बोला वो इम्पैक्ट पड़ा। अब आपको भी याद रहा कि तूने बोला, अगले टास्क से मेरे को हर टास्क में खेलने का मौका मिला। और प्रिंस सर ने कहा इसने प्रूव करा है, जब भी आता कम से कम फायर दिखाता है कि मतलब जब मैं किसी टास्क में गया हूँ तो मैंने एक स्टैंड रखा कि मुझे जाना है। अब एक बात बताओ, जब दिल्ली में भी 10,000 लोग आए थे, वहाँ जो गैंग लीडर्स बैठे थे, जो उनको पसंद आया वही लेके गए ना। अब पार्शियलिटी तो नहीं थी ना उसमें। वहाँ पे भी जब टास्क में जो बंदा फिट लगेगा या जो बंदा लगेगा कि जिताएगा उसे ही भेजेंगे ना, चाहे पार्शियलिटी हो चाहे जो मर्जी हो। तुम 32 में उतनी इंपॉर्टेंस रखो ना कि तुम्हारे को सिलेक्ट करें, और अगर नहीं रख रहे तो अपने लिए स्टैंड लो। स्टैंड लेके अगर वो सुन रहे हैं और वहाँ तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तुम जीते। तुम्हारा वहाँ पर कोई ये नहीं है कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब जैसे बहुत लोगों ने कहा मेरे को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला, जब मिला तुमने दिया या जो भी तुमने गलत किया, तो फिर अगली बार नहीं देंगे ना वो। हम हर बार चांस नहीं मिलता। विनोद जैसा बंदा फर्स्ट वोट आउट में चले गया, वो कह रहा था कि मैं आराम से खेलूंगा, वो उसने कोई टास्क नहीं किया, उसका वोट आउट के लिए वोट भी ले लिया, तुम्हारा एक राइट भी ले लिया वोटिंग का। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को आगे मौका मिलेगा? भाई यहाँ पर कभी कभार एक मौका मिलता है बस, और कभी कभार तुम्हारे को इतने मौके मिलते हैं तुम फिर भी नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को ग्रैब करो, कोई पार्शियलिटी नहीं है। अब फेवरिज्म भाई हर जगह होता है। क्लास में 40 बच्चे होते हैं, अब 40 में से कोई फेवरेट होता है, यहाँ तो पढ़ाकू लड़की, यहाँ कोई एंटरटेनर जो टीचर का फेवरेट है, यहाँ कोई जो चापलूसी जो चापलूसी करता है, जो भी, बट फेवरेट टीचर का 40 में से 3-2 बन जाते हैं ना। और टीचर भी गलत नहीं है, बच्चे वो अपना प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को। 40 में से 40 फेवरेट हो ही नहीं सकते ना, उनको कोई मौका दे सकता है। वो 2-3 कोई मिलेगा। किस किस के फेवरेट हो मैं इस टाइम पे गैंग लीडर्स की बात करें तो? हर एक गैंग का अलग अलग फेवरेट। नहीं मेरा तो नेहा धूपिया मैम के साथ ही फर्स्ट डे से लेके एंड तक बढ़िया बना। और रणविजय सर मेरे को स्टार्टिंग से ही, जब डे 1 रोडीज भी उनके लिए देखा है, और वहाँ पर मैं उनको बहुत नोटिस करता था, उनको ही देखता रहा। मतलब मेरे लिए सारे गैंग लीडर्स और सबसे ज़्यादा वही थे, और वो मेरे लिए बढ़िया बात करते थे, सब कुछ ऑफ कैमरा मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो 30 डेज इंटरेक्शन मेरे लिए बेस्ट थी। अभी भी बात होती है रणविजय सर से, कभी मैसेज पर, नेहा मैम से ही, बाकी किसी से मेरी कोई बात नहीं होती। बाकी किसी से भी कोई भी बात नहीं होती? नहीं, मैंने किसी को और को फॉलो भी नहीं किया हुआ। मतलब जो मेरे को पसंद है मैंने उनको ही मैंने रखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो है मुंह पे। यस। एक चीज बताओ मेरे को, जिस टाइम पे आप लेटेंट में गए, फेम काफी ज्यादा मिल गया, हम हर रील देख रहे थे यार, यही बंदा दिख रहा है, यही बंदा दिख रहा है। एक एक जोक, एक एक किस्सा मजेदार से मजेदार, दोनों भाइयों का या फिर कुछ भी अपनी लाइफ का, अपनी गर्लफ्रेंड का, इसकी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड, हर चीज वायरल हो रही थी। उस टाइम पे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स तो इतने बन गए होंगे कि हाँ लगे कि यार इस बार रोडीज जा तो रहा हूँ लेकिन सीधा जर्नी में जाऊंगा, या फिर कॉन्टैक्ट्स नहीं, बट कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया था उस टाइम। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बंदे को बंदा नहीं समझ रहा था। मेरा पहले दिन इन्होंने होटल में मेरे को पीआई में आकाश थापा और योगेश शर्मा के साथ रूम शेयर करने के लिए दे दिया ना। मैं उनको जानता था, और मैं तो ऐसे आया था हवा में कि वह लेटेंट करके आया, इदा किदा कोई फालतू बोल सकता है ना। ये रूम में फिर भी मैं बहुत रिस्पेक्टिव था, ये नहीं था कि मेरा एटीट्यूड था, बट ये दोनों ना अलग ही थोड़ा उसमें थे, क्योंकि दोनों फेमस हैं, बहुत वो हैं। तो मेरी इनसे क्लैश हो गई। इन्होंने ना क्या किया, मेरा गद्दा गुद्दा थल्ले पाता, ऊपर बेड पे सो गए। मैं पहले से आया हुआ था रूम में, तो अब नई मिले हुए हैं, इतना नहीं कोई सहता। हमने भी मजे लिए, कार्ड निकाल लिया रूम से या लाइटें लुइटें बंद कर दी, और हमारी गाली गलोच लड़ाई लुड़ी हुई पहले दिन ही। बट जर्नी में हमारी अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और उसके बाहर भी अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लड़ी जाएं।
बट डायनामिक चेंज हो जाते हैं। वो पहला दिन था जब हम मिले थे, और अब 30 दिन एक साथ रह के भी आ चुके हैं, बाहर भी मिलते हैं या बात करते हैं जो भी। बट ये था कि उस टाइम पे मेरा माहौल ये था कि भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं, जो मिलेगा मेरे को। उस टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, व्लॉग, मन्नू चौधरी, सब कह रहे थे मन्नू चौधरी आ रहा है, स्प्लिट्सविला से हर्ष आ रहा है, यहाँ से कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है यार हर्ष से जितनी उम्मीदें थी ना, हाँ वो उतना खरा नहीं उतरा है, वो दिख ही नहीं रहा है भाई। हाँ वो पूरे रोडीज में नहीं दिख रहा है। हाँ स्प्लिट्सविला देखा है मैंने वहां जो हर्ष देखा था और यहाँ जो हर्ष देखा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। प्रॉब्लम इज स्प्लिट्सविला में मेरे ख्याल से उनके ना और दोस्त बहुत थे। जैसे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सीज़न ना हर एक गैंग में से ना, जैसे एल्विश में योगेश और गुल्लू दोनों, वो दोनों हम ना बाहर से ही ना इकट्ठे दिल्ली वाले ना अपना बॉन्ड बना के चले गए थे। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बना के बन गया। फ्लाइटों में घूम रहे हैं, साथ आ रहे हैं, साथ फ़ोन आ रहा है, लगेज उधर दे रहे हैं, चिल कर रहे हैं हम साथ। हमारे कनेक्शन बन गए भाई। तुम सारे अलग अलग रहते हो, तुम मुंबई रहते हो, चंडीगढ़ रहते हो, दिल्ली वाले तुम्हें पता 2 बार कोई भाई कहते तो आ जा भाई तू तो जान है अपनी, है ना, वो सीन है भाई। हम सारे इकट्ठे हो गए और हम वहाँ पर एक दूसरे को ना वोट करें ना हम फालतू बने, कोई बोले तो हम जो चढ़ जाएं। हमने ओवर पावर किया भाई। मेरी गैंग में मैज और रावर इकट्ठे हो जाते थे लड़कों में, वो गुल्लू और योगेश इकट्ठे, वहाँ से रोहित यहाँ से इकट्ठा, अपनी रिया गैंग से रोहित और ऋषभ भाई, और वहाँ से अपना और कौन सी गैंग रह गई, गौतम बाद में आई है, आरडी। लेकिन निशी हमेशा खड़ी रही है अपने दोस्त सबके, हाँ, मेरे लिए, योगेश रावत के लिए और गुल्लू के लिए वो इतनी लॉयल है खड़ी, ना हाँ खड़ी, यही तो बात है। और वो भी हमारे भाई, वो ग्रुप से किसी की नहीं सुनती है भाई। जिस दिन उसने अपनी स्टैंड रख के प्रिंस भाई से बहस कर ली थी ना, वो चाहिए गट्स। हमारे में से ना अगर आप देखो इस सीजन कंटेस्टेंट कितना कम बोल रहे हैं, एक इसका रीजन ये है रणवीर सर की रिस्पेक्ट, दूसरा कि डर लगता है बंदे को ना कि भाई मेरे पे बैकफायर ना हो जाए। बट जहाँ आप सही हो ना, अब उसको पता है कि भाई मेरी गैंग में मन्नू के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भाई इम्यूनिटी दे, चलो उनको है कि स्ट्रांग है, बट बाकी ताली मारने तो आए नहीं, बाकी खड़े होने नहीं आए। मोस्टली मैं देख रहा हूँ वुमेन बहुत खुश है जो उसको सपोर्ट कर रही है निशी को, क्योंकि अक्सर नारियों की आवाज़ दबाई ही है रही है, बंदे सारे ही यही करते हैं, तू चुप रहा है, मैनू पता है आपा से आने हैं। बट अगली कह रही है भाई मैं खेलने आई हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। जब उसने आवाज़ रखी, बाकी सारे याशवी वगैरह भी बोलना तब शुरू करे अपनी गैंग से कि हमें भी जाना है, हमें भी करना है, कि हम नहीं ऐसे आए। क्योंकि फिर मैंने और गुल्लू ने तो पहले ही रख दी थी कि भाई हमें भी देखो या ये वो। तो जो बंदा अपनी आवाज़ रखता है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है दूसरे को, क्योंकि दूसरे को हम गलत प्रूफ करते हैं, बट वो रखनी ज़रूरी है। क्योंकि जो ये सीज़न है ना, ये तुम्हारा टाइम है शाइन करने का। वो अपने टाइम पे अपने सीज़न करके बढ़िया पैसे कमा लिए हैं, जज बन गए हैं, सब कर लिया है। तुम्हारे को 1 साल मिला, अगर आप कुछ कर लोगे, बोल लोगे तो कुछ बन जाओगे, वरना गायब हो जाओगे। इस हर साल रोडीज होता है, हर साल बहुत कंटेस्टेंट आते हैं, गिने चुने याद रह जाते हैं, गिने चुने। उसमें से जैसे प्रिंस भाई गिने चुने हैं जो इतने आगे रोडीज को ईयर्स दिए हैं, या अब जाके शिवेद भाई हैं, ये वो बाकी सारे नाम कमा रहे हैं। जैसे अब बहुत लोग वाशु को लेके कहते हैं कि वो फर्स्ट आया, विनर बना, कहाँ है, गायब हो गया, ये वो। शो पर्सनालिटी का है यार, शो विनिंग का तो है ही नहीं। शो टास्क, आपको ऐसे कितने टास्क याद है कि यार वो टास्क कितना बढ़िया था, आपको यही याद होगा वो बंदा कितना बढ़िया था, उसने क्या खेला था। हाँ समझ रहे हो। वो शो भूल जाते हैं लोग, इंसान याद रख जाते हैं। अब वहाँ पर तुम उस चीज़ में खो जाओ ना कि हाँ मैं ये वो, पर्सनालिटी का शो है, अपनी पर्सनालिटी जितनी शो कर सकते हो ना, इम्पैक्टफुल रख सकते हो जर्नी कि दुनिया याद रखे, उतना मेरे को लगता है शो में रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपके दोस्तों की बात करूं, फिंगर टिप्स पे अगर याद हो तो मेरे को अपने 6 दोस्तों के नाम बताइए जो आपने रोडीज में बनाया। गुल्लू, हरताज, निशी, योगेश रावत, रोहित और शुभांगी, सिमरन। हो गए 6? हाँ मेरे सभी बहुत दोस्त सारे, बना लिए क्या? मेरे सारे दोस्त दोस्त मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। अब भाई मैं और आप अगर बात कर रहे हैं ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन राइट, बट मेरे को कोई ऑकवर्डनेस नहीं हो रही कंप्लीटली। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा जेन्युइन बढ़िया बातचीत हो रही है। अब ये मैं वहाँ 30 डेज स्पेंड करके आया हूँ, और मेरी आदत है, हर बंदे की ना अपनी एक वो होती है, मेरी है नो हेट। भाई मैं नफरत लेके चलता ही नहीं कि, और ना मेरी बिच करने की आदत है
कि मैं पीठ पीछे जाके किसी के बारे में बोलूँ, वो साला ऐसा था। और कोई खड़े होकर बोल भी रहा होता है ना, मुझे अजीब होने लग जाता है, अपने दोस्त को चुप कराने लग जाता हूँ, भाई मेरे सामने मत बोल, बाकी चीज़ें तेरी मर्जी है। अब वही सेम चीज़ मैंने किसी और के पॉडकास्ट में भी सुनी कि कशिश कपूर कह रही थी कि अ फ्रेंड इज वन इज फ्रेंड ऑफ नन करके, रोहित ने बोला था मनमीत सबका दोस्त है। तो उसका पॉइंट ना मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को ये लगा भाई मैं ना नफरत करने गया था किसी से, और मेरे से सच्ची में कोई फालतू बोला ही नहीं। अगर कोई बोले मेरे को पाजी पाजी करके प्यार से, अगर अभी भी आप देखो पूरे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक अगर मेरे को किसी ने दुख की बोली हो तो फिर मैंने सह ली हो। अगर कोई प्यार दे रहा तो तुम प्यार ही दोगे ना। और 2-3 बार हुई है वहाँ लड़ाई, और मेरे फरहान से हुई है या किसी से हुई, अलीफिया से हुई है, या और अभी आगे पता लगे। बट आज क्या होने वाला है? आज भी लड़ाई है और तगड़ी लड़ाई है। आज तो बहुत ही कुछ आज यार, तो बहुत लेकिन तगड़ी उतना लड़ाई है। तगड़ा दिखाने, मतलब सिर्फ प्रोमो में दिख रहा है क्या? ना आपको पता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं इतना दिल पत्थर इंसान हूं ना कि मैं किसी शो पे रोऊंगा। क्योंकि शो पे रोने के लिए तो तुम्हें एक्टिंग आनी चाहिए, थिएटर आना चाहिए, है ना, कि तुम इमोशन। भाई मैं उस दिन रोया था रज के, क्योंकि ना वो उस दिन धोखा फील हुआ, डबल क्रॉस कहते हैं ना, जो डबल क्रॉस चीज़ फील हुई। और भाई वहाँ ना तुम रिश्ते बना लेते हो, लोग कहते हैं इतने दिनों में रिश्ते नहीं बनते। मैं आपको किसी उन लोगों के साथ भेज दूँ ना कि जहाँ आप खाना साथ शेयर कर रहे हो, आपका सपने सेम है, आप एक उस जगह से आए हो जहाँ सबने स्ट्रगल की है, आप खा पी रहे हो, नहा रहे हो, मतलब हर एक चीज़ ना वो चीज़ साथ कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, और कितने दिन आप कनेक्टेड हो जाते हो, और सेम टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ हो तो ज़्यादा। और फिर वो चीज़ गुस्सा भी निकलता है, किसी से प्यार भी हो जाता है, जैसे ऋषभ भाई और किलिंग भी। लोगों को लग रहा है भाई कैसे हो गया 2 दिन में, कोई अट्रैक्टिव लगता है बातचीत, ये थोड़ी शादी करा ली, प्यार भी होता है। ये इमोशंस ही तो हैं जो बाहर निकालने, लोगों के नहीं निकल रहे, हमारे को लेके इसलिए लोग गए ये हैं। बोल रहे हैं कि ये लोग आगे और रियलिटी शोज ग्रैब कर सके, इसलिए ये फेक कर रहे हैं। एक बात बताओ, वो भी हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? जो बोल रहे हैं उनका कुछ फायदा है? फायदा उनका ही है जिनको बन रहा है। अगर एक और रियलिटी शो मिल रहा है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें एज अ कपल वो पसंद आ रहे हैं, तुम्हारे लिए व्यूअर अच्छा हो गया कि यार ये वहाँ पे भी अच्छे लगे, उनकी बॉन्डिंग को टाइम देने के लिए और अच्छा हो गया। क्योंकि रियलिटी शोज ये नहीं कि वहाँ जाके फिर एक्टिंग करनी है, रियलिटी शोज ना आपको एक ऐसी चीज़ें देती हैं, जाओ इस मौके डेट पे जाओ। अब वो जो 30 डेज रोडीज़ के थे ना, मैं कहता हूँ मैं जितना मर्जी वापस वो सेम चीज़ इंजॉय करना चाहूँ, मैं कर ही नहीं सकता। वो जहाँ हमें लेके गए थे केरला या तमिलनाडु, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लोकेशन, टेंटों के अंदर पीछे सांप है, या कभी भाई हाथी की आवाज़ आ रही है, कुछ आप समझ रहे हो, वो हम सोच ही नहीं सकते करने के लिए। और बाइकों पे जा रहे हैं यार, मेरे साथ यहाँ रणवीर सर बाइक पे व्हीली मार रहे हैं, और मैं यहाँ पर उनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि सेम भगाऊँ या सेम चीज़ें। वो चीज़ अब फिर से कैसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? वो तो सिर्फ याद ही कर सकता हूँ। और सेम कोई अगला रियलिटी शो आता है, अब स्प्लिट्सविला वगैरह कुछ भी, स्प्लिट्सविला में कितने प्यारे कपल टास्क होते हैं। आप बाहर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे टास्क एंजॉय कर लोगे? कभी भी नहीं। यार खुद मैं भी तो ऑन स्क्रीन रोमांस भी नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकते ना। बहुत लोग, शाइनेस भी है, अपना पर्दा भी है, यहाँ बहुत चीज़ें हैं। कभी कभार बंदे को बॉडी इश्यूज भी हैं कि नहीं, बट उन्होंने वो चीज़, वो पर्दा क्रॉस कर लिया ना, वो जाने के लिए रेडी है। जो जाने के लिए रेडी है उसको क्यों आप टोका टाकी कर रहे अच्छा हो? स्प्लिट्सविला से ऑफर मिलता है, जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। और मैडम का क्या होगा? कौन सी मैडम का? आपकी कोई मैडम नहीं है? मैं अब सिंगल हूँ, थी मेरी मैडम बट अब नहीं है कोई। अच्छा हाँ, ठीक है, तो अब रेडी टू मिंगल? रेडी टू मिंगल भी हूँ। हाँ भाई मैं तो परफेक्ट बैचलर हूँ, 25 साल का टाइम है। मैं जो घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं उससे पहले खुद ढूंढ लो, वो सीन है। बट ये है कि मेरे को स्प्लिट्सविला इसलिए जाना है कि सबसे मेन रीज़न जो है कि आज तक स्प्लिट्सविला में कोई टर्बन गाय नहीं आया, रोडीज़ में आया है। और वो इसीलिए ही नहीं आया, जैसे आपने कहा ना कि मेरे को तो शर्म आए, हमारे तो सारे कम्युनिटी को शर्म आए, और जो चले जाए उसको फिर वो बेशरम करार दे दें कि ये गया कैसे। मैं वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई अब भाई दिलजीत है, दिलजीत कैमरे पे रोमांटिसाइज करता है और एक कपल दिखाता है टर्बन गाय। बहुत कम सरदार हैं जो दिखाते हैं कि उसकी डेटिंग लाइफ या रोमांटिक लाइफ क्या हो सकती है। तो मेरे को है कि स्प्लिट्सविला में मैं अगर शोकेस कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही जेंटली, ये नहीं कि ओवर द टॉप करके, क्योंकि उनको भी फिर कॉन्फिडेंस आएगा जो यंग जवाक हैं कि हाँ कोई चक्कर ही नहीं, हमारे लिए भी डेटिंग नॉर्मल है,
हमें छुपाने की जरूरत नहीं है, प्यार ही तो है यार, सब करते हैं, प्यार करने ही आए हो। दिलजीत पाजी की बात आई, एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है, बिकॉज टर्बन की काफ़ी बात हो रही है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है जब भी हम टर्बन वर्ड यूज़ करते हैं। चमकीला जब आई थी तो उसमें दिलजीत पाजी के बाल छोटे छोटे थे, हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ एज अ कम्युनिटी हाँ क्या वो चीज़ ठीक थी? भाई वो एक्टर हैं हम्म। और यही चीज़, अब मेरे भी बाल छोटे हैं, मेरे भी उतने ही हैं जितने चमकीला में, और मैं ग्रो कर रहा हूँ, है ना। कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा है ये चीज़ कि नहीं है, बट अब आप एक रिलीजन में भी हो, बट जब आप एक्टर फील्ड में आ जाते हो या आप कुछ पहले ना वर्क आपका रिलीजन बन जाता है, तो उन्होंने वो जो काम किया है या उन्होंने वो उसमें अपने आप को जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया है, तो वो मेरे को लगता है उनके लिए ठीक है। बट जो बंदे सिखिज़म को बहुत प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनको हर्ट होगा और वो उस पर उठाएंगे भी, और उनके लिए वो भी ठीक है। वो है ना, आपको 6 दिख रहा है, मेरे को 9 दिख रहा है, वो वाली बात है। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने, वो एक्टर है, उनको वो काम करना ज़रूरी है, उनकी रोज़ी रोटी है, और उन्होंने बहुत सही तरीके से किया। उन्होंने विग पहन के या ये वो जैसे मर्जी वे में उन्होंने उसकी बायोग्राफी शो करनी थी और वो करी है। और उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो ऐसा कभी नहीं किया था, विदाउट टर्बन उन्होंने वो चीज़ नहीं करी वही थी, वो फर्स्ट अपीयरेंस है ना। तो उन्होंने भी कोई चीज़ ऐसी ब्रेक करी इसीलिए क्योंकि अगर इतने टाइम से कोई नहीं कर रहा था तो उनको लगा कि मेरे को करना ज़रूरी है। तो अब वो वही है, अब वो इतने बड़े हैं या उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ करी है, तो भाई वो उन्हें उनके लिए सही है। अब हम स्टेटमेंट दे के तो हम अपनी चीज़ करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, मेरा भी रोडीज़ में मैंने कैप पहनी है या मेरे आधे बाल खुले हैं, उस चीज़ पे मेरे को बहुत हेट मिलती है, बहुत ज़्यादा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई थोड़ी जानता है, या मेरे को जानता थोड़ी है कि ये केस लंबे कर रहा है, इसने कटाए थे पहले। और बहुत बंदे भटकते हैं, बहुत बंदों को नहीं पता होता। अब आपको ये बताया जाता है कि आपने रखने हैं, आपने क्यों रखने हैं या इसका क्या फ़ायदा है, ये तो नहीं बताया जाता। और माँ बाप भी चलो ये कह देते हैं बेटा गुरु जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है रखने हैं या इतना शहीदियाँ हैं, ये वो सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। बट आपको पता है कि जब आपको पता लग जाता है ना पर्पस, तब नहीं आप करते। तो अब वो मेरे को पर्पस पता लगा है या मेरे को पता लगा है कि चीज़ें मेरे लिए क्या फ़ायदा है, तो ही मैं रखूँगा ना। ठीक है। एक बार अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। दिलजीत पाजी तो है ही, पंजाबी आगे हुए, आपने भी बोला हुआ है, तो वापस आते हैं। पहले ना इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद हम इंडियाज गॉट लेटेंट का चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है। समय रैना ने जिस टाइम पे शो बंद होने वाला था, या फिर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं हुई थी, उस टाइम पे समय ने एक चीज़ बोली थी कि ओटीटी वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं शो उन्हें बेच दूं। या क्या लग रहा है कि समय रैना का ये जो शो बंद हुआ है उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई है? ये तो आपने बहुत बहुत सही आंसर, जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो रणवीर अहलूवालिया ने जो जोक मार दिया या उस दिन वो एपिसोड इतना ज़्यादा था, बिल्कुल भी नहीं। पिछले एपिसोड देख लो, बात उससे ठीक भी। बोली थी किसने? रणवीर ने? बात का नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कंपेयर करने को, कि आप कहो कि इससे गंदी बात नहीं हो सकती, वो पहले एपिसोड्स में भी हुई है। जरूरी नहीं है उसी को उठाना था मुद्दा। प्रॉब्लम ये थी जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे अब रोडीज है, जियो हॉटस्टार को बेच दिया। फुकरा इंसान का शो था गेम ऑफ ग्रीड, वो भी यूट्यूब पे आता था, जियो हॉटस्टार को बेच दिया। का कोलैबोरेशन हुआ ना वो तो। मैं, आप मेरी बात सुनो ना, अब आगे आगे यूट्यूब पे जितने बड़े शोज थे सब के सब कहाँ आ रहे हैं? जियो हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स पे। दे आर ऑफरिंग इन करोड्स, 100 करोड़, 200 करोड़। और जब इतनी बड़ी पावर के लोग आपको इतना ऑफर करते हैं और आप ना करते हो ना, तो दे गॉट ऑफेंडेड। एंड समय रैना एक अपना ही ऐप बना रहा था अपने ही नाम से, तो उसको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और ना किसी को बीच में ना मार्जिन मिलना था। जैसे अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो दे गेट 40, 60, 80, 90, somebody गेट नथिंग। और सिर्फ उसी का फ़ायदा, और वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कोई भी नहीं चलने देना चाहता, कोई भी नहीं। सबको है मिल बांट के खाएं। अब वो अगर मिल बांट के नहीं खाना चाहता तो वो छोटे छोटे मुद्दे भी उठते हैं। अभी इंडियन हैबिटेट में किसी का शो था, पूरा शो तोड़ दिया, हाँ, आग लगा दी। तो कितना ही बड़ा जोक होगा। अब लोग तो जोक पे ही जा रहे हैं। सारी दुनिया ना छोटा मुद्दा पकड़ती है, वो पीछे की गेम जो होती है ना, जिससे बंद हुआ होता है या जिससे ये सारी चीज़ें शांत है या कोई आके पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वो सब नहीं देखती दुनिया। तो मैं समय को पर्सनली नहीं जानती, ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। आप जानते हो
क्या जल्द Personally नहीं ही जानता। मतलब थोड़ा Okay, बहुत तो हाँ, हाँ yeah, बातचीत हुई yeah. होगी, आपने क्लोजली देखा है उन्हें। या क्या हमें इंडियाज गॉट लेटेंट किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जल्द दिखने वाला है? ब्रो जैसा तो वो पर्सन है ना समय, अड़ी तो उसमें पूरी है कि अब तक अगर वो शांत बैठा और नहीं किया तो ना आए। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी वास्ट ऑडियंस लेके बैठना और वो आपकी वेट कर रही है लिटरली, जैसे अगर आप भी आज क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो ना, बिकॉज आप में वो क्यूरियोसिटी है कि समय आए या हमें देखना है। और बहुत लाखों लोग हैं, मेरे को रोक रोक के अभी भी लोग ये पूछते हैं भाई समय या ये वो, क्योंकि वो वापस चाहते हैं। वो उसने पोस्ट तक नहीं डाली कोई, तो अगर तो वो लेके आता है वापस तो वो खुद भी उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और उसकी ऑडियंस खुश होएगी। तो उसकी ये है कि यहाँ वैसे तो वो है कि अगर वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे लाए, बट अगर वो नहीं होगा तो फिर OTT ही पे ही आएगा, वो एडजस्टमेंट ही होगी कोई ना कोई। ठीक है, इंडियाज गॉट लेटेंट के जो भी फैंस होंगे उन्हें तो उनका आंसर मिल गया होगा, थोड़ा सा वेट करो या फिर नहीं आने वाला है आप लोगों का जो शो है। यहाँ तो भाई क्या नाम है वो लगाओ जैसे वो लगा रहे हैं सेंसर ना कि बोर्ड। उनका बंद करो, सारे बैठ जाओ इंडिया गेट पे और यहाँ पर मुंबई और सारे कहो कि चलाओ शो चलाओ शो चलाओ शो। अच्छा ठीक है, रोडीज पे आते हैं। पहले हर सीजन में क्या होता था, कंटेस्टेंट के पास एक ऑप्शन होता था कि यार मुझे इसकी गैंग में जाना है, मुझे इसकी गैंग में जाना है, मुझे उसकी गैंग में जाना है। इस सीजन में कोई ऑप्शन नहीं था किसी के भी पास। अगर आप इस गैंग में नहीं होते, गैंग नेहा में नहीं होते, तो किस गैंग में होते अगर आपको चॉइस मिलती? चॉइस के साथ ही तो नया गैंग में गया हूँ अरे नहीं यार, अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाता कि आप किस में जा सकते हो। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरे को बोला भी जाता और जब उनको मौका मिला ना, प्रिंस सर ने भी बिड लगाई थी, रिया मैम ने भी बिड लगाई थी, वहाँ पर तुम अपने मुंह से बोल तो सकते हो। जब प्रिंस सर बिड लगा रहे थे तब भी मैं नेहा मैम की तरफ देख के कह रहा था कि मैं रेड टर्बन पहन के, हाँ आपने रेड ड्रेस पहनी है, समझो मैचिंग है, आप ही सबसे ज़्यादा बिड लगाना, आपकी गैंग में जाना है। और मेरी लाइफ में अ वुमन हैज़ लेड मी ऑल द टाइम, माई मॉम माई सिस्टर या आगे भी। तो मेरे को औरतों की बात ज़्यादा समझ आती है, बंदों में ना वो क्लैश हो जाता है और वाला कि मेरे को मत बताओ, मेरे को थोड़ा पता है। तो मेरे को था कि मैं या तो रिया मैम या नेहा मैम की गैंग से, कि मेरे को था कि एक वुमेन ही लीड करे, मेरे को थोड़ा समझ आती है उस वे में। तो मैंने पहले ही नेहा मैम ही बोल दी थी स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूं, मैं एक एक गैंग लीडर का नाम लूंगी, आपको उन्हें एज अ गैंग लीडर 10 में से रेट करना है। ठीक है। ठीक है, प्रिंस 10 out of 8। 8 आउट ऑफ 10। 8 of थोड़ा एक नंबर मेरे काट दो 7। ठीक है, नेहा 10 10 on 10। 10 on 10। एल्विश भाई भी 8। 8। यार एक चीज बताओ, मैंने एल्विश बोला, आपने एल्विश भाई बोला, एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है तो एल्विश अरे भाई भाई एक क्यों बात बोलते बताओ, हैं? मैं सच बताऊं, मैं तो अभी नया घुसा हूँ फील्ड में, आपको तो टाइम हो गया होगा। मैं मिली हूँ एल्विश से, मिले हो ना। मैंने जो सोचा था उससे बहुत अलग इंसान है वो। सेम टू सेम। अब बट जो एल्विश भाई है ना, या एल्विश है, वो बढ़िया है और भाई चिल माहौल है, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। रोडीज भी मस्ती में किया कि अब अरे ऐसे करना, अच्छा ये वो, सरकास्टिक बढ़िया। जो मैं काइंड ऑफ पर्सन लाइक करता हूँ ना अपनी सर्कल में, वैसे पर्सन है। बट जो उनकी ऑडियंस है ना, वो है बड़ी सेंटिमेंटल। अगर मैंने भाई भी नहीं बोला ना, वो भाई मेरे कमेंटों में जाके ओए तू मैं ऐसे नहीं बोल रहा हो, ये वो, समझ रहे हो। मैं वो रौला रप्पा चाहता ही नहीं। जो मैं अगर वो उनको पसंद है कि भाई बोले या रिस्पेक्ट, मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, मैं भाई बोलूँगा। रणविजय सर को मैं सर ही बोलता हूँ, वो तो और बड़े हैं 10-15 साल। तो वो सीन है कि हाँ, अगर एज अ उन्होंने इतनी ऑडियंस कमाई है 15-17 मिलियन, और उनको चाहिए कि यार उनको इज्जत से बोले, हमारे एल्विश भाई को भाई बोले, तो मैं तो बोलूँगा भाई, है ना। हम किसी के वो फटे में उंगल क्यों देगी, जब हमें है कि नाम से भी बोल देंगे। क्योंकि भाई मैं कनाडा से आया हूँ, हमारे वहाँ तो मैं तो अपनी मम्मी को भी प्यार से निकनेम ही दे रखा है, ठीक है। हम तो नाम से भी बात कर लेते हैं। आशू मैम को मैं हमेशा मत्था टेकना या ये वो, वहाँ वोट आउट में मैंने आशू जी नहीं लिखा, आशू लिख दिया। वो 60 ईयर्स की, हमारे को आदत है सीधा नाम लिखने की। मैम तो मेरे साथ बढ़िया चिल थी, क्योंकि उनको होता था कि यार तुम ना फ़र्क नहीं करते, ये नहीं कि इतना पर्दा डाल रखा है, 60 साल की हूँ मैं, फिर भी हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहते हो। उनको पसंद था। बट ऑडियंस को फिर गुस्सा आ जाता है कि तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते। रिस्पेक्ट दो जितनी देनी है, बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ।
ठीक है, मतलब एल्विश आर्मी से ट्रोल होना किसी को भी नहीं किसी पसंद को है। नहीं। एक बात बताओ, पूरे रोडीज में अभी जितने कंटेस्टेंट आए हैं, पावे उनकी दुख की बात नहीं हुई है एल्विश भाई से, है ना। इतनी तारीफ के बाण देंगे ना जाके हर जगह कि ऐसे हैं वैसे हैं, इतने अच्छे, ओ माय गुडनेस। एल्विश भाई ऐसे तो कोई है ही नहीं, है ना। उन्हें पता है भाई 17 मिलियन ऑडियंस है, सालों ने 10,000 भी पसंद आए लोगों को, उनके फॉलोअर बनने हैं, उनको उनकी तरफ से सपोर्ट आना है, उनकी तरफ से सब कुछ आना है। तो भाई क्या बड़ी है, फायदा ही मेरे है। साथ क्या हुआ था, एल्विश और मेरा इंटरेक्शन हुआ ईसीएल के टाइम पे। मैंने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में मैंने उनसे ये चीज़ पूछी, मैंने कहा एल्विश आपको खाना बनाना आता है, ये हमें नहीं पता था। तो एल्विश ने बोला अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मैं हस्बैंड मटेरियल आदमी हूँ, फिर आप बोलोगे कि मेरे से शादी कर लो। तो जैसे मैं अभी हंस रही हूँ ना, मैं बस ऐसे करके हंसी थी। इतने मीम कटे हैं कि यहाँ तो दीदी पिघल गई। अरे यार दीदी की पूरी बात आगे की सुन लेते। वही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वहाँ उसकी आर्मी ऐसी है, उससे थोड़ा सा रह बच के चलो रे बाबा उसी में। ठीक है, लास्ट रह गया था रिया। 10/9। 9। वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। मतलब सबसे पहले अगर टास्क किसी को समझ आता था ना, तो वो उनको स्ट्रैटेजी, कौन कैसे, सब कुछ इन काउंटिंग पे होता था पूरा प्रॉपर। तो 9। अच्छा, गौतम के आते ही काफी चीजें हिली हैं, ठीक है, सब कुछ इधर उधर हो गया है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए। तो गौतम को कितने मार्क्स दोगे? वो मास्टरमाइंड कह सकते हैं हम इस सीजन का या नहीं है? गौतम भाई कोई मास्टरमाइंड नहीं है, गौतम भाई भी चिल हैं, जैसे एल्विश भाई है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र। गौतम भाई ऐसे जैसे बाकी सारे, प्रिंस भाई इज़ लाइक अपनी गैंग को फैमिली लेना, कि भाई उनके साथ टेंट में बैठना, खाना पीना और चिल करना, बाद में भी दोस्ती यारी रखना। नेहा मैम को गैंग लीडर ऐसे कि टीचर की तरह, कि दे आर माई स्टूडेंट्स, आई विल टेक केयर ऑफ देम, दे नीड एनीथिंग आई विल बी देयर। रिया मैम भी पूरे एक फैम, है ना। गौतम सर अपनी आपने एंटरटेनमेंट टास्क देखा था, जॉली जॉली आके बैठ गए। उनका ये एटीट्यूड है, दे डोंट गिव अ अबाउट एनीथिंग ब्रो, दे जस्ट सिट चिल, और इतने बढ़िया अपना ऑरा मेंटेन करना, इतने आउटफिट इतने तगड़े रखना, एंड ही इज जस्ट लाइक, और जहाँ मौका मिलना सही करना, टास्क भी करना है, बट वो चिल है पूरा। मतलब उन्होंने कोई चीज़ की कोई वरी नहीं रखनी, टेंशन मित्रानु है नहीं वाला सीन है उनका। ठीक है, बाकी सारे जो दिमाग से चल रहे हैं वो है रिया, नेहा एंड प्रिंस। ठीक है, तो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है ना पहले का मोस्टली। अब गौतम भाई तो पिछले साल भी और इस साल भी, वो तो अब गौतम भाई को बिग बॉस में भी देखो, मेरे फेवरेट थे। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस। हाँ, उसमें भी उन्होंने वो पूरी गेम इंडिविजुअल खेली है। मतलब वहाँ पर ऐसी गेम होती है बिग बॉस की, आपको कोई वोट ना डाले, वो बंदा अकेला रहा है, सारे उसके अगेंस्ट रहे हैं, है ना, अकेले बैठ जाना। मैं तो फैन रहा था छोटे टाइम, जब मैं बचपन में था, उन्होंने जाके घास में बैठ जाना अकेले, अगले दिन सलमान भाई ने आगे पूछना या ये वो, पूरा सीजन अकेले खेला बंदे। तो वहाँ पे भी नहीं कोई टेंशन ली, वोट आए हैं भर भर के, वो भी जीते हैं। यहाँ पर भी कोई भी टास्क हो, कोई वोट आउट हो, आपको पता है वोट आउट में बाकी सब ना एक फेवर रखते थे या इसको पसंद करते थे। गौतम सर सिर्फ उस टाइम एट दी मोमेंट पिच देखते थे, जैसे आकाश थापा और निशी थी, उनके हाथ में था कि किसको निकालना है। उनको उस टाइम कान में सबने बोला, प्रिंस ने भी, भाई ने भी, कि हाँ ऐसे करना, नेहा मैं, सबने बोला, उन्होंने वही करा, ये आई लाइक हर पिच, इसको करो, है ना। वो एट द मोमेंट बंदा जीते हैं, कि जो उस टाइम पे पसंद आया ना, वो अपनी गैंग में भी होए, किसको चाहिए उस टाइम पे, जिसने बोला ना इम्यूनिटी मुझे चाहिए ये वो, तभी देंगे, वरना चल मैं किसी को भी नहीं दे रहा, ऐसा एटीट्यूड है उनको। ओके, सो इक्वेशन हिली है। बाकी एक चीज़ है यार, हर कोई बोल रहा है ये चीज़ कि एल्विश जहाँ जाता है वहाँ शो जीत जाता है, ठीक है। बिग बॉस की बात हो गई, ठीक है, बैटल ग्राउंड की बात हो गई, तो अभी रोडीज का क्या सीन लग रहा है? अगर देखें कौन टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? भाई एल्विश भाई की किस्मत बहुत अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग जैसे आप ये कह रहे हो ना जीते, प्रिंस भाई की भी, प्रिंस भाई भी जो जहाँ जहाँ गए हैं फर्स्ट आए हैं, और बड़े टाइम से रोडीज नहीं जीते, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार प्रिंस भाई या एल्विश भाई में से ही, क्या नाम है,
कोई ना कोई मेरे गट फीलिंग जो कहती है वो लग रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों की स्ट्राइक चल रही है, इन दोनों का वर्सेस चल रहा है, हर एक शो एक वो चलता है ना उस बेस पे। तो अगर बाहर की दुनिया भी देखो ना, प्रोमो भी इन दोनों की लड़ाई लुड़ुई चल रही है, एल्विश आर्मी अपनी तरफ से उससे लड़ रही है, प्रिंस आर्मी उससे लड़ रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों की गैंग में से कोई हो सकता है, जहाँ आपका जो क्वेश्चन था। ठीक है। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले ना हमारी सिंगल मिंगल वाली बात हुई थी, तो हमने रोडीज में भी देखा थोड़ा थोड़ा जो न्यू एक लड़की आई है, नाम आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? गौतम गैंग में है। अच्छा, वाइल्ड हाँ, कार्ड है। तो थोड़ा सा फ्लर्टी फ्लर्टी चीजें हो रही थी। मुझे तो 1% भी फ्लर्ट नहीं लगा, सच बताऊं तो। वो मैंने शो देखा, मैं मम्मी भी साथ में बैठी थी, मेरा तो हादसा निकला था। बाकी पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि ओए फ्लर्टिंग कर रहे हैं ये वो। पहली बात, मैं सच्ची में आँख में देखता हूँ इंसान की, जो मर्जी इंसान हो, लड़का, अभी भी आपकी भी देख रहा हूँ, और उसमें ना मेरे को तो पता लगता है कि आंखों से पता लगता है इंसान सच्चा है या झूठा। तो वो उस टाइम अपना पिच देने आई थी कि मुझे अपनी गैंग में ले लो, तो उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे, तो मुझे लग रहा था ब्लफ कर रही है या वहाँ भी बात करके आई है क्या है। मैं कहा तू अपना चश्मा उतार, मैं देखना चाहता हूँ कि तू हमारी गैंग में आ भी सकती है या नहीं। ये तो नहीं, ये तो बाद में बोला था ना। कहने का वे अलग होगा। तो और पॉजिटिविटी इसलिए मैंने बोला क्योंकि निशा मेरे को GD1 में या GD2 में कहीं टकरी थी और मिली थी, बात बूत हुई थी, बाकी सबसे मेरी इतनी बात नहीं हुई थी। तो मैंने एज ए मतलब जो वेलकम कर्टेसी होती है उसमें बोला था, और मेरा नेचर है ही फ्लर्टी, सच बताऊं तो शुरू से ही है वो, बचपन से ही। अगर तो वो मेरे को ऐसा नहीं लगा, मेरे को निशा 1% भी ऐसा नहीं अट्रैक्ट, मैं पसंद नहीं है, ठीक है। बट मेरा वेलकम जेस्चर कोई नए बंदे को लेके ऐसा ही है कि मैं थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का हूँ और मैं करता हूँ, बट वो मेरा कोई कनेक्शन बनाने वाला या ऐसा कोई सीन नहीं था। ठीक है। उस टाइम तो थी मेरी बंदी बाहर। तो एक चीज बताओ, अगर मनमीत को किसी को इम्प्रेस करना हो, किसी लड़की को ऑफ कोर्स, तो कौन सी पिकअप लाइन यूज करोगे या फिर ये हंसी मजाक में? पिकअप लाइन भी नहीं यूज़ करता ना मैं हंसी मजाक में, मैं बड़ा ना स्ट्रेट फॉरवर्डली आगे जाके बोल देता हूँ कि, और मैं ना ऐसे एफर्ट्स और एक्शन दिखाता हूँ कि अगली को लगता है कि यार कि सही कह रहे हैं, जेन्युइन ही। मतलब पिकअप बोलते हैं तो अगले को पता लग जाता है कि यहाँ तो ये फ्लिंग वाला है, खेलने खूलने वाला, कि इसको आता है इम्प्रेस करना या ये वो। मजाक मस्ती करते हैं तो लड़की ले जाती है ये तो एज अ फ्रेंड आला। फ्लर्ट करने का क्या तरीका होता है? फ्लर्ट करने का मतलब वो तो डिपेंड करता है कि वेयर द सिचुएशन है, कि तुम अकेले हो या कैसे हो, कि जेन्युइन कनेक्शन एक बनाने में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता अगर तुम दोनों बॉन्ड कर रहे हो या कुछ भी। आई कॉन्टैक्ट, मेन तो आई कॉन्टैक्ट की गेम होती है, उससे पता लग जाता है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, बात करने में आगे बात होएगी कि नहीं। अगर आपको लड़की नहीं पसंद करती तो आप जितनी मर्जी एफर्ट्स या मुंह से बोलते रहो वो नहीं होगी। हाँ, रोडीज में लगा कोई एक ऐसी लड़की है जिससे हाँ मेरा कनेक्शन थोड़ा बैठ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को कोई मतलब सिमरन क्यूट लगी थी स्टार्टिंग में जब हम बात करें, बट वो मेरी छोटी बहन की भी छोटी उम्र की है, 20 साल की है, 20 या 21 की। तो वो जो ये ईयर्स ऑफ गैप आ जाता है ना, उसमें एक मैच्योरिटी लेवल में ये वो अपने हिसाब से बहुत मैच्योर है अपने ईयर, और उसने बड़ी मेहनत करी है, बहुत टैलेंटेड है। बट जो मेरे हाण की लड़की है ना 23-24 की, और उसकी मेंटालिटी जो हमने ईयर्स जो फेस किया, मेरे को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव या पसंद है कि मेरी एज की हो। ठीक है। अच्छा, रोडीज की जो जर्नी होती है उसमें काफ़ी सारा रोलर कोस्टर राइड्स दिखती हैं। लड़के जो होते हैं वो अपने इमोशंस को थोड़ा छुपाने में बिलीव करते हैं। आपने बोला मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी किसी रियलिटी शो पे रो जाऊंगा। तो क्या लगता है रियलिटी शोज में जाकर एक इंसान अपनी इनर पर्सनालिटी को बाहर दिखा देता है कम्प्लीटली, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तब भी हिडन रह जाती हैं? शो में लोग आगे पता कौन जाते हैं? जो दिखाते हैं। जो नहीं दिखाते ना वो वोट आउट हो जाते हैं। शो ही है। और मैंने ना ये सीखा वहाँ से, आपको खुद जो अपने बारे में नहीं पता ना, आप वो वहाँ पर, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शन है। अभी इस टाइम पे अगर मेरे को कोई भी स्ट्रेस हो रहा हो या कुछ भी बात हो रहा है, मैं अपना फ़ोन चलाने लग जाऊँगा या अपने दोस्तों के साथ पार्टी पे चले जाऊँगा, दोस्तों के साथ बैठ जाऊँगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चिल कर लूँगा। वहाँ पर 1 महीने के लिए आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, न्यू कनेक्शंस हैं, हर दिन चैलेंजिंग है, हर दिन अपने आप को प्रूव करना है उन लोगों के सामने जिनको आप आइडल मान चुके हो, या आप वहाँ पर कुछ अपना इम्पैक्ट बनाना चाहते हो। तो आप उस हिसाब से बाहर निकलते हो जो आपने अपनी साइड खुद नहीं देखी होती।
कभी कभार बहुत लोगों को 1 महीने के बाद वापस कम बैक करने में अपनी मेंटल स्टेट में भी टाइम लग जाता है कि यार वो 1 महीने हम आउट ऑफ मतलब अपने जोन में ही नहीं थे। वापस आके आपको 1 महीने बाद पता लग रहा है कि यार आपके ये हो गया या कुछ ये हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें, बाद में आपको ऐसे लगता है यार मैंने इतना कुछ मिस कर दिया। बट वहाँ और 1 महीना ना कोई फ़ोन की मेमोरीज नहीं, कुछ नहीं है ये वो, और हम जब भी अपने आप को टीवी पे देखते हैं ना, हम एकदम से उस वाले जोन में चले जाते हैं कि हम यहाँ पर थे उस टाइम। तो वो बहुत पर्सनालिटी बाहर निकल के आती है, कोई और जगह आ ही नहीं सकती। जैसे मैंने आपको कहा ना, वो 1 महीने का जो एक्सपीरियंस है ना, अब वो हमारी लाइफ में फिर से कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं थोड़े से वोट आउट पे, ठीक है। ऋषभ यही बैठा था जहां आप बैठे हो, निकाल दिया आपकी गैंग ने। हाँ वो इतना रफ टफ बंदा अपना, हाँ जिसे देख के कोई भी ना पीछे हो जाए। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि यार तो ये रीज़न ही तो यही है, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसी में आंसर है। अब वही वाला सीन है कि यार देखो, या तो अपना कंपटीशन निकाल दो, या फिर अब लोग कहेंगे यार स्ट्रांग से भिड़ो, स्ट्रांग से भिड़ो। भाई एक तरफा कंपटीशन है यार ऋषभ भाई। जिस हिसाब की हाइट है, जिस हिसाब का वेट है, कोई भी स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क आ गया, कुछ भी आ गया, हमारे लिए वो है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम 6.5 फुट के हो जाएं या हम तगड़े हो जाएं। यहाँ तो यहाँ से चल लो या यहाँ से चल लो, यहाँ से तो वो तगड़ा है ही, हमने यहाँ से चल लिया। और मैं बताऊँ ऋषभ भाई को, ऋषभ भाई मेरे से क्यों नहीं गुस्सा, वोट आउट जिन्होंने किया है, आज भी हम आपने कहा कि कॉल कराएं, वो मेरे से तो बहुत अच्छा है, हम दोनों ट्रेनिंग भी अब साथ करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि वोट आउट से पहले ही मैंने उनको बता दिया था कि ऋषभ भाई मैं आपको वोट करने वाला हूँ और हमारी गैंग आपको वोट करने वाली है, आप इम्यूनिटी ले लो। बट ऋषभ भाई ने यहाँ भी रिया मैम से इम्यूनिटी के लिए स्टैंड आउट ही नहीं किया। उस दिन रिया मैम ने इम्यूनिटी दी प्रिया को। प्रिया मैम को कितने वोट आए 2-1 कुछ भी नहीं आया। तो ऋषभ भाई को अपने लिए स्टैंड लेना था, उनकी गेम थी। अगर वो उस दिन प्रिया की जगह इम्यूनिटी ले लेते, सेव होते कि नहीं। बट ये गलती उनकी खुद की है। ये चीज़ मैंने उनको उस टाइम भी बोली कि भाई आप स्ट्रांग हो, बट दिखो भी, बोलो भी। ये समझ रहे हो आप? अच्छा, अभी जिस हिसाब के र्यूमर्स चल रहे हैं ना, तो वो ऐसा चल रहा है, आई डोंट नो। ऋषभ ने तो देखो मुझे नहीं बताया, ठीक है। अब वो स्माइल करा, अब कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं था, इतना नल एकदम ऐसा रिएक्शन था कि हैं अच्छा मैं रोडीज में वापस जा रहा हूँ। तो र्यूमर्स ये चल रहा है कि ऋषभ दोबारा आ रहा है। इन केस अगर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन में जाएं, अगर ये नहीं भी हो रहा, तो अगर ऋषभ वापस आएगा तो क्या वो सबको फाड़ के रख देगा? अब पता नहीं यार, ये तो तभी पता लगेगा अगर वो वापस आएंगे तो। मतलब अगर एक इमेजिनरी सिचुएशन में आता तो बहुत ही एग्रेशन में आता, या फिर भाई भाई चलो ठीक है हो गया यार? आना तो वैसे एग्रेशन में ही चाहिए, कि अगर उनको ऐसा लगता हो कि यार मेरे को उस टाइम में मौका नहीं मिला, अब मैं प्रूफ करूँगा, मतलब बनता तो यही है। बट अब वही है, इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान अंदर से पूकी है या एंगर है भरा हुआ है। पूकी वाली चीजें तो हमने ऋषभ की देख ली, मैंने उन्हें भी बोला था, मैंने कहा पूकी वाली हरकतें तो काफी। ऋषभ भाई को रणविजय सर पता कहते थे कि तू ना एक मतलब बाहर से बड़ा वो है, अंदर से एक टेडी बियर है, बड़ा सॉफ्ट कोकोनट। हाँ, कि जैसे आप कहते हो ना देख के डर जाए बंदा, पर अंदर से इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा इंसान कि किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, इतना जेंटलमैन बंदा कहूँगा। और वो आगे भी परस्यू अपना लाइफस्टाइल मतलब कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छा मतलब अभी मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ तो वो ऋषभ भाई को देख के बहुत इंस्पायर्ड है कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मुझे भी फिटनेस टिप्स देके गए हैं, है वो ना? मैं काम करूंगी। अभी मैं करती तो नहीं हूँ, मैं वो हर मैनिफेस्ट बंदे में रह को, जाती वो हूँ। जहाँ बंदे को किसी से मिलते हैं ना, वो बंदा जिम स्टार्ट कर देगा, डाइट स्टार्ट कर देगा, उनसे बात करके वो ऑरा मेंटेन करके चल रहे हैं वो अपना। बहुत अच्छी बात है ये। चलो इंटरव्यू एंड करने के साथ साथ एक क्विक रैपिड फायर हो जाए, ठीक है? क्विक रहना है, नाम बोलूंगे कंटेस्टेंट्स के, फर्स्ट वर्ड जो भी दिमाग में आ रहा है वो बोलना है, ठीक है? हर्ष, कनिंग, जोरावर संत, जिमी ड्रामेबाज, ड्रामेबाज, मनमीत, स्वीट ड्रामेबाज, मनमीत, मनो का मीत। मनो का मीत, ये 3 वर्ड मेरा नाम का मतलब ये है ना, मनो बट को एक भाने वर्ड वाला। अपने लिए देना चाहो? अपने लविंग, अजर, स्वीट का है यार। निशी, लॉयल बोल सकते हैं, लॉयल। ठीक है। किलिंग पी, सुंदर, ठीक है। अलिफिया, बाबूराव, योगेश शर्मा फनी, रावत, ब्रह्मास्त्र, चार्ली, चार्ली फुद्दू,
आशु जी, इंस्पिरेशन ऋषभ, ऋषभ लाइफस्टाइल कोच, गुल्लू, जॉन। जॉन, यही ऋषभ ने बोला था, मुझे नहीं पता इन अरे लोगों की हमारा क्या है। वहाँ चलता था ना रोडीज पे, तू तो मेरी जॉन जॉन है। है तो उस टाइम जॉन ही बोलते रहते थे। अगर मेरे से ये चीज पूछी होती ना गुल्लू के लिए, पता है मैं क्या बोलती? हबीबी। हाँ दैट्स इट। वो हमारे लिए अभी भी नहीं है ना, अभी भी वो कैमरे के लिए है, हमारे लिए तो जॉन ही है ना। अभी भी हमारे सामने थोड़ी करता है मैं दुबई से आती ना, हमारे सामने नहीं होता वो। चलो ठीक है, ये तो हो गया कंटेस्टेंट्स का। एक एक वर्ड फॉर आवर गैंग लीडर्स। रणविजय सर का नाम सबसे पहले। रणविजय सर आइडल, नेहा, मॉम फिगर कह सकते हैं, मेरी मम्मी की तरह। रिया, स्मार्ट, एल्विश। मस्त मौला। सिस्टम वर्ड दिमाग में नहीं आया, ये बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ है मुझे। मैं हूँ नहीं ना वो वाला सिस्टम, सिस्टम मेरे से बोला नहीं जाता, अपना थोड़ा दूसरा है स्टाइल। चलो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार मेरे को तो आपसे बात करके। लेजिट लगा नहीं कि हम यहाँ पहली बार बैठे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई। ऐसे मीम्स ना दोबारा देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चीज़ लास्ट बता दो बस। मीम्स मेरे को लगता है कि मैं ना अब थोड़ा सा अपना वो चेंज करना चाहता हूँ जॉनर, कि मेरे को होता है कि मैं अब ना, क्योंकि वो होता है 20, 22, 23 में ना आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप वो वाली एज में आ जाओ ना, या 25 से ऊपर जा रहे हो या 30 में, तो आप थोड़ा सेंसेबल वगैरह पे चीज़ें स्टार्ट कर दो। तो मेरे को लगता है कि अब रोडीज भी हो गया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अच्छी कम्युनिटी तुम लेके चलते हो, जहाँ पर बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, माँ बाप लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ देख रहे हैं। फिर वो वहाँ जाके देखेंगे ना, फिर वो ऐसे ऐसे मीम देखेंगे, तो उनको ऐसा होगा कि थोड़ा समटाइम्स आई विल डू इट फॉर फनी पर्पसेस एंड कॉज आई एम, वो मैं नेचुरली ही निकलता रहा। अगर वो मीम भी था तो वो बहुत नेचुरल निकला था, कि मतलब बिना सोचे समझे, नथिंग प्लान्ड, कि मैंने सिर्फ ऑन किया एंड इट हैपेंड। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चीजें सोचते नहीं है कि वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी, लेकिन वो हुई हो जाती है। और वो इतनी ज्यादा हुई कि हर किसी हर ने साल आ देखी है। जाती है, फिर आ जाती है। बट अब वो मैं देख के अपने आप को पहचान भी नहीं पाता, मेरे को नहीं पहचान पाते लोग वो देख के कि तू वो चीज थोड़ा है। है हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना हमने, बहुत ही बढ़िया। बच्चा था वो, मेरे को लगता है वो कनाडा ही मर गई, खत्म हो गया है। अब यहाँ इंडिया में कोई डिफरेंट, अब इंडिया में ही रहने वाले हो? ये नहीं, मतलब मैं जैसे अब मैं PR हूँ ना वहाँ का, तो 5 साल का होता है। तो अभी मैंने साल मांगा था घर वालों से कि रोडीज करना है, तो वो हो गया है। तो अब घर वाले कह रहे हैं यहाँ तो चले जा वापस, तो मैंने कहा साल और दे दो, फिर कुछ और देख लेते करने को, है ना। तो अब साल और लिया है, तो अगर कुछ और होगा तो सही है, जो बढ़िया जो मैंने सोचा हुआ होएगा ही। वैसे तो टच वुड बता नहीं सकता कि क्या होएगा, बट साल और चीज़ें करूँगा, फिर बाहर चल जाऊँगा। चलो, मतलब बाहर जाना है प्लान में और वही करना है? नहीं, इधर उधर आना मेरे को, हाँ मेरे ये है कि मैं वहाँ, क्या नाम है, बच्चे बुच्चे मेरे वहीं ग्रो हैं, साथ दोनों इधर उधर दोनों देखूंगा, इंडिया कनाडा। बंदा बच्चों तक पहुंच गया है। गर्ल्स जल्दी रिश्ते भेज दो इनके DMs में, थोड़े अच्छी प्यारी प्यारी कन्या। मत बोलो, बहुत आ रही है। भर चुका है, भर गया है। चलो, ऑल द बेस्ट। अगली बार हम चाहते हैं जब आप आओ तो 1 नहीं 2 आओ, ठीक है? 3 मत आना, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 2 के लिए है। 2 के लिए भी टाइम है, फिर क्यों बोल रहे हो कि रिश्ते? अब तो लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं, घर वाले। वो ढूंढ रहे हैं ना, मैं अब उनको क्या जवाब दूं? घर वाले पता क्या करते हैं कि मेरा बड़ी बेइज्जती हुई। घर रिश्ता आया बहुत बढ़िया वहाँ से, कैलगरी से। उन्होंने कहा इसका वो भेज दो, लड़के का फोटो वगैरह देख के पसंद कर लिया होगा मेरे को। कहते डाटा, क्या कहते हैं उसे, बायोडेटा भेज दो। मम्मी कहती मैं की लिखवावा रोडी। मैंने कहा रोडी इज्जत है या बेइज्जती है? तो मेरे को पहली बार अब फील हुआ है ना कि वो घर वाले रिश्तेदार पूछेंगे क्या किया लड़के ने, तो नहीं उसको यार, ऐसा कुछ नहीं है। रोडीज में जाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। वही तो, ये इनको नहीं पता। मेरे घर वालों को समझाओ कोई, वो मानते ही नहीं अभी तक। कहते कोई चादा काम कर ला, कोई बिजनेस कर ला, जॉब कोई कर ला, कि रोडी लाई है पहला लेटेंट। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये काम ना इज्जत वाला नहीं है। वो उनको लगता है काम इज्जत वाला, 9 से 6 ड्यूटी, घर आओ अपना। 9 से 6 सिर्फ एक मिथ है। हाँ। वो 9 से 12 कब में हो जाता है ना, वो कुछ नहीं पता चलता। खैर, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कैमरा ऑन है, कैमरा कट करते हैं। हाँ। और बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके। Same here यार। दोबारा आते हैं, मिलते हैं। नाइस टू मीट ऐसा कुछ करेंगे कि काफी सारे लोग यहाँ आ जाए, यू। ठीक है? थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।